आज के इसका मतलब स्वरूप दो मतलब रखे गए हैं। पहला स्त्री दोनों लकड़ा और श्रीमती त्रिजिया लकड़ा के विवाह के 28वें सालगिरह के शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए स्वयं की ओर से निवेदन है कि जिस तरह से ईश्वर ने इन्हें पिछले वर्षों सकुशल रखा, कार्यों में आशीर्वाद प्रदान किया है, उसी तरह आगे भी इन्हें सुस्वस्थ रखें और इनके कार्यों में, पारिवारिक जीवन में भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते रहें। दूसरा मतलब है स्वर्गीय त्रिजियाम्मा की आत्मा की अनंत शांति के लिए ये सिस्टर फिलोमिना जॉर्ज की बहू रही हैं। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए पुरुषोत्तम प्रोविंशियल कम्युनिटी की ओर से प्रार्थना चढ़ाती हैं। इस मिशन में वो निवेदन चढ़ाती हैं कि आत्मा को ईश्वर स्वर्ग में अनंत शांति दें और परिवारजनों को शांति दें। आइए हम इन मतलबों को लेकर इस विश्व समाज में विशेष प्रार्थनाएं चढ़ाएं और स्वयं के अपने निजी अभिप्राय को भी हम प्रभु के इस वेदी के समक्ष रखें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की बात ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ रहे आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ ही। हम एक बहुत बड़े घटनाक्रम की ओर शीघ्रतापूर्वक अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और वह पेंटेकोस्ट की घटना। गलीसिया में ये मान्यता है कि इस घटना के द्वारा इसके साथ इस समुदाय का, विश्वासियों के समुदाय का, कलीसिया का जन्म होता है और इसी घटना के साथ प्रभु के आदेशों की पूर्ति के लिए उनके शिष्य निकल पड़ते हैं सुसमाचार सुनाने। इस घटना के साथ अभूतपूर्व बातें देखने को मिलती हैं जो डर से थर थर कांप रहे थे, डरपोक थे।
वे साहसी बन जाते हैं। निपट गंवार अनपढ़ लोग इस तरह से तर्क वितर्क में उतरते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर पढ़े लिखे पंडित उनके सामने नाकामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से अन्य जो कमियां थी दूर हो जाती हैं और उनमें सब तरह से अच्छे गुणों का समावेश हो जाता है। वो कभी पीछे हटकर या पीछे मुड़कर देखते नहीं, आगे ही चलते हैं। एकाध जन के अपवाद के साथ सबने शहादत का मुकुट प्राप्त किया। अपने कार्यों के लिए, भले कार्यों के लिए, ईश्वरीय मिशन कार्य में सहभागी होने के लिए, अपना योगदान देने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें कि इस बड़ी घटना जिसके हम साक्षी बनने वाले हैं, उस अवसर के लिए अपने आप को योग्य रीति से तैयार कर सकें, जिससे प्रभु के प्रति ज्ञात वरदान प्राप्त करने के हम लायक बन सकें। अपनी कमजोरियों दोषों पापों के लिए आगे प्रस्ताव करते हुए हम सब मिलकर बोलेंगे। सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने और अपना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे ईश्वर, तूने ख्रीस्त को महिमान्वित कर तथा हमारे लिए ज्योति का आत्मा भेजकर अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान वरदान के फलस्वरूप तेरे प्रति हमारी भक्ति और विश्वास अधिकाधिक बढ़ता जाए। श्री अंतोनी लकड़ा और श्रीमती फ्रीजिया लकड़ा के विवाह के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तू इन्हें अपने चुने वरदानों को देने की कृपा कर और आने वाले दिनों में इन्हें अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति और भी ईमानदार
बने रहने और अपने दायित्वों के निर्वाह में सजग बने रहने की कृपा प्रदान करो। ये पावन पिता करुणा सागर ईश्वर स्वर्गीय श्यामा को तू स्वर्ग में दूतों और संतों की संगति प्रदान कर और परिवारजनों को आवश्यक सांत्वना दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु जो मर चुके हैं किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। राजा अग्रिप्पा और बेरनीस कैसरिया पहुंचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा, किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसीलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहां इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं तब तक वह बंदीगृह में रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। हालेलुया। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है, वह समस्त विश्व का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली स्वर्गदूत उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु,
आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हम लोग यूकरिस्तीय समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। यूकरिस्तीय समारोह स्वयं ईश्वर द्वारा हमारे हित में, हमारे पक्ष में ये व्यवस्था दी गई है ईश्वर की ओर से, और इसमें सहभागी होकर हम अपनी सीमितताओं से छुटकारा पाते हैं। असीमित शक्ति और साहस के वरदान प्राप्त कर हम अपने कार्यों में आगे बढ़ने के लिए एक तरह से तैयार होते हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज का दूसरा पाठ विशेष गौर करने लायक है। मदर तेरेसा ने बार बार अपने धर्म संघ के सदस्यों को, बहनों को हिदायत चिताया, डू नॉट लुक फॉर नंबर, डोंट रन आफ्टर नंबर। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते कि नंबर क्या है। कि मुझे पहला स्थान मिलेगा, कि मैं सबसे बड़ा होऊंगा, कि मैं अधिकारी बनूंगी। इस तरह की अगर चिंता, इस तरह के विचार मन में है, बेटर गो बाय, वापस चले जाओ। इस संस्था में ऐसे विचार रखने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। आज के सुसमाचार के माध्यम से यीशु के द्वारा हम पेतरुस को पहला स्थान देते हुए या उसे प्रधान या अगुआ या मुख्य निर्धारित करते हुए ये पोस्ट, ये जगह, ये पद देते हुए हम देखते हैं कि वो उनकी कलीसिया का स्थिर अडिग अगुआ होगा। आप अगर याद करेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 में कुछ और बात पाएंगे, इसी तरह की बात।
इससे जस्ट पहले यीशु पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या करते हैं, क्या वे समझे हैं कुछ? तो शिष्य करते हैं, कुछ लोग करते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, अन्य करते हैं एलियस, और कुछ अन्य करते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। तब यीशु तपाक से पूछते हैं, अच्छा तुम बताओ कि मैं कौन हूँ, आप लोग बताओ कि मैं कौन हूँ। और जब चेलों की बारी आती है, पेतरुस बराबर आगे रखता है, की धर्मे शब्द मसीह धर्मे शब्द, आप मसीह हैं, जीवन ईश्वर के पुत्र। इस तरह की बात और कोई अन्य नहीं कर सकता, और पूरे दावे के साथ बोलता है। और उसके प्रति उत्तर में यीशु क्या कहते हैं, मेरे मनुष्य ने ये प्रकट नहीं किया तुमको, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने उस पर ये प्रकट किया। पेतरुस, यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो। पेतरुस, तुम चट्टान हो। पेतरुस अर्थात तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, जिसके सामने आप लोग के फाटक टिक नहीं पाएंगे। शैतान और उनके नायक चिल्लाते हुए दूर भागेंगे। ये विशेषता, ये बड़ी बात, ये गुण पेतरुस के लिए, पेतरुस के पक्ष में, उनके हक में दिए जाते हैं कि वो चट्टान है, अड़ी है, और उसी मजबूत चट्टान पर यीशु अपनी कलीसिया को अपने बल को खड़ा है। और इसी बात को हमने सुसमाचार में सुना। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, और ये जीवन यात्रा बहुत लंबी है। हालांकि हम करते हैं पानी का बुदबुदा से इसकी तुलना करते हैं। आज का बच्चा, कल का जवान, और वर्षों बूढ़ा, और उसके बाद में जाने वाला होता है। लेकिन ये जीवन लंबा है, उतार चढ़ाव से करें, हमें संघर्ष करना है। आइए हम प्रार्थना करें। एक कवि हैं जॉर्ज हार्वर्ड, जिन्होंने एक कविता लिखी है, और भी कविताएं हैं। तो एक कविता, नामी कविता का पुली फिरने से हम पानी या भारी चीज को ऊपर की ओर खींचते हैं। आजकल कई मशीन, बड़े बड़े क्रेन हैं, उसमें पुली लगे हुए हैं भारी सामान उठाने के लिए। एक्सीडेंट में गाड़ी गिरी, गड्ढे में गिरी है, उसको पुली से खींच निकालते हैं। तो जब इस सृष्टि के समय ईश्वर मनुष्य को अच्छे से अच्छे वरदान और सभी वरदान देने के लिए तैयार हैं, उसके सामने टेबल पर एक गिलास है। गिलास में मणि की तरह इतने बड़े बड़े गुण हैं, पावर, शक्ति का लोभ है, अच्छाई, सुंदरता का लोभ है, प्रेम का लोभ है। इसी तरह से दया, करुणा, क्षमा का देते जा रहे, बिल्कुल आधा से और कम बाकी है, और अंत में एक ही बाकी है। और अचानक उसको पकड़ रहे हैं देने के लिए, और इस बीच में कुछ झिझक शुरू होती है उन्हें, क्या करूं दूं, और वो रुक जाते हैं। That was the rest. He gave all except the rest. मनुष्य को उसने सब कुछ दे दी, सब कुछ दे दिया,
आराम या पीस ऑफ माइंड को छोड़कर, पीस ऑफ माइंड, आदमी दुनिया की सारी संपत्ति अर्जित कर ले लेकिन उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, और इसी पीस ऑफ माइंड के द्वारा ईश्वर मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपनी मेहनत या अपने बलबूते, अपनी योग्यताओं के कारण नहीं भी तो ईश्वर की उदारता या उनके प्रावधान दिए गए प्रावधान के आधार पर हम उनकी ओर आकर्षित हों और अपने दिए गए दायित्वों के निर्वाह में विश्वस्त बने रहें। ईश्वर हमें आशीर्वाद। प्रणाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त हिस्से के लाभ के लिए आपके हाथों से अपनी दान ग्रहण करिए। हे ईश्वर, हमारे इन पहाड़ों पर दया दृष्टि डाल, अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से हमारा हृदय शुद्ध कर, जिससे हमारा अर्पण तुझे सुग्राह्य हो। त्रिजिया और श्री अंतोनी के विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तू इन पर प्रसन्न होकर अपने चुने वरदान की वर्षा कर। स्वर्गीय श्यामा की आत्मा को तू स्वर्ग में अनंत शांति दे और परिवारजनों को शांत रखना। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित अवश्य है। पिता यह परम उचित है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम उनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बने। इसलिए पास करके आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से पूरा नहीं समाता रहे और स्वर्ग के समस्त दूतगण एक स्वर से तेरी स्तुति करते हुए जीवन गाते हैं।
पवित्र पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम जिस रात को यीशु सच्चे समुद्र उन्होंने और छोड़कर सबसे दे दिए, तुम सबसे जो आओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सबसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है। जो तुम्हारे लोगों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या किया। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जिसकी मृत्यु और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सुबह में और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे निवेदन है कि हम सबसे शरीर तथा रक्षण करते हैं और आत्मा के द्वारा प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मींज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु अपनी सेविका की सुधि के श्लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर्ग की जैसे बपतिस्मा में की सहभागी हुई और उत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमात्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा आमीन। हम सभी पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो रही हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हमें अपराध की क्षमा करते और हमें परीक्षा में डाल प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा करो, शांति प्रदान करो। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, उसकी प्रतीक्षा करते रहें। जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त खुद प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, शांति प्रदान करता है। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया से विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति प्रदान कर। तू युगा में जीता और राज्य करता है। आमीन। शांति सदा उनके साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। शांति अभिवादन करें।
शांति प्रदान करें। देखिए ईश्वर का महिमा, इसे देखिए जो संसार के पाप का लेके हैं, जो प्रभु ईश्वर की गोद में सम्मिलित होने के लिए लाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि विशेष शब्द से और मेरी आत्मा चिंतित हो जाएगी। अपने मन में मेरे पीछे दोहराइए, मन दोहराइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहती हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ अयोग्य के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने की प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महान प्रदर्शित की है। फिर पिता प्रथम मानव ने इच्छा टुराई, वह तुझसे नाता होकर निमित्त का शिकार बन गया। उस समय तूने इस पर अपने अमोघ दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे पावते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अपना पिता, नोआ के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय धरती काट से तूने भोग विलास एवं वासना में संतृप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब चीजों के पापों को मारा और उनकी सेनाओं को सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निन्यानवे वासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनंतता परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की प्रीति से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुमान छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विश्व ने दुनिया को पैदा कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को याद कर और दुनिया के सब लोगों की स्तुति दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम। तेरे साथ और तेरे घर का हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करना आपके लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा परम प्रसाद हमारा हृदय शुद्ध करता और हमें बल देता है। उससे हमारे लिए प्रार्थना है कि इस प्रभु भोज के फलस्वरूप हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। श्रीमती ब्रिजिया और अंतोनी लता के विवाह के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तू इन पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि फेर और अपने वरदानों की वर्षा इन पर करो। हे दयालु करुणा सागर ईश्वर, स्वर्गीय तेरेसियाना की आत्मा को तू स्वर्ग में अनंत शांति दे। परिवारजनों को सांत्वना प्रदान करे और हमें भी उस जीवन के लिए बराबर सजग और तैयारी करते रहने की वो स्थिति प्रदान करे। हम पर अपनी बड़ी दया प्रदर्शित कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र
प्रार्थना आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।